प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है आपका। चर्चा कर रहे थे हम नरेशन और नरेशन के अंतर्गत कल हमने आपको बताए थे इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत कल हमने आपसे चर्चा कर दी थी एचवी से शुरू होने वाले वाक्य और नंबर 2 है बेटा डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। तो एचवी यानी साइक्लिया से शुरू होने वाले वाक्य बताया था, दूसरा बताया था डब्ल्यूएच वर्ड से। तो आज इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे कुछ विशेष प्रकार के नियम हैं या विशेष प्रकार के वाक्य हैं। हेडिंग लगा लो आप, विशेष प्रकार के वाक्य, विशेष प्रकार के वाक्य आप हेडिंग लगा लो बेटा। और इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे आज स्पेशल सेंटेंस आते हैं। कुछ स्पेशल सेंटेंस क्या होते हैं देखो बेटा, इस प्रकार के वाक्य, इस प्रकार के वाक्य, इस प्रकार के वाक्य यस या नो पर, इस प्रकार के वाक्य यस या नो पर, यस या नो पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के वाक्य यस या नो पर आधारित होते हैं। ऐसे वाक्यों में इस प्रकार के वाक्य यस या नो पर आधारित होते हैं। ऐसे वाक्यों में दो वाक्य दिए हुए होते हैं। दो वाक्य दिए हुए होते हैं। ऐसे वाक्यों में यानी टू सेंटेंस एक साथ दिए गए होते हैं। पहले वाक्य, आगे देखो, पहले फर्स्ट सेंटेंस यानी पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट का, पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट यानी कर्म का अभाव पाया जाता है। पहले वाक्य में कर्म का अभाव पाया जाता है तथा दूसरे वाक्य में दिए गए नाउन तथा दूसरे वाक्य में दिए गए नाउन और प्रोनाउन के अनुसार उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। नाउन और प्रोनाउन के अनुसार उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरे वाक्य में यदि नॉट शब्द दिया गया है, नॉट शब्द दिया गया है, दूसरे वाक्य में यदि नॉट शब्द दिया गया है तो वाक्य नकारात्मक दिया गया है तो वाक्य नकारात्मक और यस शब्द दिया गया है
और यस शब्द दिया गया है तो, और यस शब्द दिया गया है तो बाई के पॉजिटिव कहलाता है, बाई के पॉजिटिव कहलाता है या पॉजिटिव होता है। देखो मित्रों, ये यानी विशेष प्रकार के बाइक आते हैं, अक्सर कर पूछ लेता है कभी कभी, यानी आपका जो सेंटेंस आता है, सेंटेंस में वो आपको यस या नो शब्द दे देता है। क्या दे देता है? यस या नो शब्द दे देता है। और यस या नो देने के बाद वो सेंटेंस को क्या है, हमसे करवाता है। तो ध्यान रखो बेटाओ, ये क्या कह रहा है, देखो इस प्रकार के बाइक यस या नो पर आधारित होते हैं, यस या नो पर आधारित होते हैं। ऐसे वाक्यों में कितने वाक्य आते हैं? एक साथ दो वाक्य आते हैं, यानी एक वाक्य तो आपका यानी नरेशन बनाने के लिए आएगा, दूसरा इसमें क्या आएगा, यस या नो आएगा। ठीक है बेटा, दो वाक्य हो गए। पहले वाक्य में किस बेटा, पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट का अभाव पाया जाता है, यानी ध्यान रखना, जब आपका फर्स्ट सेंटेंस आएगा ना, उसमें क्या नहीं देगा, वो कर्म नहीं देगा। विशेष ध्यान रखना, जब यस या नो से जब आपका सेंटेंस हो जाएगा, तो यस या नो वाले वाक्य में फर्स्ट सेंटेंस में यानी एक वाक्य में आप ध्यान रखना, उसमें क्या नहीं देगा, कर्म नहीं देगा वो। तथा दूसरे वाक्य में दिए गए नाउन और प्रोनाउन के अनुसार, जो सेकंड वाक्य है उसमें दिए गए नाउन और प्रोनाउन के अनुसार उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी नाउन और प्रोनाउन के अनुसार उसका क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और दूसरे वाक्य में यदि नॉट शब्द दिया गया है, क्या दिया गया है, नॉट शब्द, यदि सेकंड सेंटेंस में या दूसरे वाक्य में क्या आ जाए, नॉट शब्द आ जाए, तो वाक्य नकारात्मक क्या बन जाएगा बताओ, नकारात्मक। और यदि यस शब्द आ जाए तो वाक्य क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ध्यान रखना, यानी ये कह रहा है कि यस या नो प्रकार से वाक्य शुरू होता है, तो पहले वाक्य में कर्म का अभाव पाया जाता है, तथा दूसरे वाक्य में जब नाउन और प्रोनाउन आ जाए कोई भी, तो उसके अनुसार उसका क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। बेटा फर्स्ट सेंटेंस का क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। और यस या नो शब्द आ जाए या नॉट आ जाए या कोई नकारात्मकता का भाव आ जाए, तो वाक्य क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। और यस आ जाए तो वाक्य क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। एग्जांपल देखो बेटाओ, एग्जांपल है राहुल said comma invited comma are you going to Bharatpur? Are you going to Bharatpur? क्वेश्चन मार्क के बाद बताओ हरी, सेकंड सेंटेंस हो गया, हरी सेड और उसके बाद आई एम नो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा के आई एम नो। देखो बताओ, दो सेंटेंस दिए गए आपके सामने, दो वाक्य आ गए। फर्स्ट सेंटेंस मैंने बताया था नियम के अनुसार, फर्स्ट सेंटेंस में क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म का अभाव है फर्स्ट सेंटेंस में। और तो ये वाक्य जो हो गया आर यू गोइंग टू भरतपुर, ये शुरू हो गया। इसके बाद जो दूसरा वाक्य है, दूसरे वाक्य में नाउन और प्रोनाउन, यानी आपका बेटा सेकंड वाक्य दिया गया है, और सेकंड वाक्य में यदि क्या आ जाए, नाउन दी गई है वहां पे, और यानी प्रोनाउन शब्द भी दिया गया आई, आगे ना प्रोनाउन टेबल के अनुसार, तो इसको अनुसार ही इसका राहुल का क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, इससे फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो चेंज कैसे करेंगे, नोट करके लिखो बताओ, यानी राहुल सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ गया राहुल, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ आपको पता है, यानी कैसा सेंटेंस हो गया जब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी इंटरोगेटिव हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। प्रश्नवाचक वाक्य मैंने बताया था सेड आ जाएगा, सेड का जब इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है तो किसे बदल देते हैं, आस्क्ड में, किसे बदल देते हैं, आस्क्ड में, तो क्या लग जाएगा, राहुल आस्क्ड। अब देखो बेटाओ, यानी जब सेंटेंस आपका सेकंड दिया गया तो सब्जेक्ट हमको मिल गया कि नहीं मिल गया, इस वाक्य का ये सब्जेक्ट है, लेकिन हमने बताया था नाउन और प्रोनाउन भी तो है, तो इस वाक्य का इसे क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो क्या लिख दिया, हरी,
तो सेंटेंस अपना कंप्लीट हो गई आपकी, राहुल आस्क्ड हरी। अब देखो किससे शुरू हो रहा है, साइक्लिया से शुरू हो रहा है, तो साइक्लिया से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगा देंगे, इफ लगा दिया। इफ के बाद देखो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है अपना, और सेकंड पर्सन किसके आंसर, ऑब्जेक्ट के आंसर। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हरी। क्या किया गया, हरी। हरी पुल्लिंग है, हरी पुल्लिंग होने के कारण इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। क्या हो जाएगा, ही। इफ ही। अब देखो आर गोइंग है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बाइट दिया गया है, कौन से में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो इसे किस में चेंज कर देंगे, पास्ट कंटीन्यूअस में। तो ही के अनुसार सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, वाज गोइंग, ही वाज गोइंग टू भरतपुर, ही वाज गोइंग टू भरतपुर। फर्स्ट सेंटेंस जो है आपका बेटाओ वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे और सेंटेंस दिया गया है तो उसे भी चेंज करो, वो आपका कैसा बन जाएगा, यानी नो, यानी आई एम नो, तो नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया, नकारात्मकता का भाव है, तो उसको हम बिल्कुल साधारण बना देंगे। कैसे चेंज करेंगे उसको, देखो हरी का हरी आ गया, साधारण वाक्य है, साधारण, तो सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड, हरी टोल्ड। अब देखो बताओ हरी ने किससे जवाब दिया, राहुल को जवाब दिया है कि नहीं दिया है भाई, राहुल से। राहुल ने हरी से पूछा क्या तुम भरतपुर जा रहे हो, तो हरी ने वापस जवाब दिया नहीं मैं नहीं जा रहा। तो किसे जवाब दिया यहाँ पे, राहुल को, तो इसका क्या हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट राहुल। क्या हो गया, राहुल। राहुल, हरी टोल्ड राहुल, यानी कनेक्टिव क्या लगा देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर साधारण वाक्य है तो दैट, क्या लग जाएगा, दैट। और उसके बाद आई किसके अनुसार, वही राहुल के अनुसार, क्या हो गया, ही। क्या हो गया, ही। और उसके बाद कोई एम है तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा, बाज, और बाज के बाद क्या हो जाएगा, नो। क्या हो जाएगा, नो। तो इस प्रकार से यानी सेंटेंस को क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे। एक बार और देखो बेटाओ सेंटेंस को, राहुल सेड आर यू गोइंग टू भरतपुर, हरी सेड आई एम नो। तो देखो यस या नो टाइप में आ गई। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस है, मैंने बताया था कि फर्स्ट सेंटेंस में राहुल लिख दिया आस्क, आस्क इसलिए आया क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है, और जब हमने बताया नियम के अनुसार कि दूसरे वाक्य की नाउन और प्रोनाउन को क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो हमने हरी को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया तो क्या लग गया, आस्क। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमने क्या लगा दिया, इफ। क्या लगा दिया, इफ। इफ के बाद यू सेकंड पर्सन है, हरी के अनुसार क्या हो गया, ही। तो और आर गोइंग तो बार गोइंग टू भरतपुर, यहां तक फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया अपना। सेकंड वाक्य का साधारण बनाना है तो हरी यानी सेड का क्या हो गया, टोल्ड। अब जवाब किसको दे रहा है, राहुल को ही दे रहा है, तो राहुल को यानी ऑब्जेक्ट बना दिया, कनेक्टेड दैट लगा दिया, और उसके बाद यानी वही है आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन यानी हरी के अनुसार, तो हरी के अनुसार क्या हो गया यहाँ पे, यानी ही के बाद यानी एम लगा है तो बाद होगा नो। अगर ऐसे वाक्य आ जाए तो ध्यान रखना इन सेंटेंसों में कोई भी दिक्कत नहीं है। इस प्रकार के वाक्यों को हम कितनी प्रकार से बना सकते हैं, दो प्रकार से बना सकते हैं, दोनों आपके सामने दिए गए। ध्यान रखना इसी प्रकार से बनाए जाएंगे वाक्य, यस या नो वाले आ जाए। पेपर के अंतर्गत पूछ भी लेता है बेटा कभी कभी, तो ध्यान रखना विशेष रूप से ऐसे वाक्य आ जाए तो उनको हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से चेंज करेंगे, यानी डबल बनाने हैं हमको ये सेंटेंस। यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सेकंड वाक्य का ऑब्जेक्ट मान लेना है, और यहाँ पे क्या नहीं होगा, दूसरे वाक्य में भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो दूसरे वाक्य में पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट बना लेना, उन्हें उल्टा सीधा नियम लागू कर देना है ऐसे बस। अगला हेडिंग लगाओ, ये कंप्लीट हो गए इंपरेटिव सेंटेंस। अगली हेडिंग है इंपरेटिव सेंटेंस। आदेश देने वाली वाक्य। हाँ जी देखो हेडिंग लगाओ बताओ इंपरेटिव सेंटेंस। अगला वाक्य है आदेश देने वाले वाक्य या आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक
वाक्य या आदेश देने वाले वाक्य। देखो बेटाओ, इसके अंतर्गत हमेशा अज्ञातक वाक्य या आदेश देने वाले वाक्य के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत कर्ता के द्वारा कोई ना कोई आदेश दिया जाता है। देखो नोट करते चलो, इस प्रकार के वाक्य अज्ञातक वाक्य कहलाते हैं, यानी आज्ञा देने वाले वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्य आज्ञा देने वाले वाक्य कहलाते हैं। इनके अंतर्गत सलाह कौमा सुझाव, इनके अंतर्गत सलाह कौमा सुझाव कौमा निवेदन कौमा आदेश आदि का निवेदन आदि का भाव दिया हुआ होता है। आदि का भाव दिया हुआ होता है तथा साथ में ही ऐसे वाक्यों की शुरुआत निम्न प्रकार से होती है। ऐसे वाक्यों की शुरुआत निम्न प्रकार से होती है। देखो बेटाओ, नियम कह रहा है अपना कि आदेशात्मक वाक्य, इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो आज्ञातक का मीन्स होता है आज्ञा देने वाले, क्या देने वाले, यानी आज्ञा देने वाले वाक्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, सलाह, यानी कोई आपको सजेशन दे रहा है, सुझाव यानी एडवाइस, सजेशन, एडवाइस, कंसल्ट, ये शब्द आएंगे। निवेदन यानी आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, आदेश यानी ऑर्डर दे रहा है आपको, आदि का क्या दिया होता है, भाव दिया हुआ होता है। तथा साथ में ही ऐसे वाक्यों की शुरुआत, तथा ऐसे वाक्य जो आते हैं उनकी शुरुआत निम्न प्रकार से होती है। तो नोट करके लिखो आप कौन कौन से प्रकार हैं। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य। नंबर सेकंड है प्लीज या काइंडली शब्द से शुरू होने वाले वाक्य प्लीज या काइंडली शब्द से शुरू होने वाले वाक्य। नंबर थर्ड है अपना डू नॉट, डोंट या डू नॉट या नेवर, डू नॉट या नेवर शब्द से शुरू होने वाले वाक्य। नेवर शब्द से शुरू होने वाले वाक्य।
और अगला आता है अपना लेट शब्द से शुरू होने वाले वाक्य, उसको हम आपको अलग से करा देंगे। तो देखो यानी इंपरेटिव सेंटेंस जो आता है, इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा 3 प्रकार से शुरू होते हैं। कितने प्रकार से शुरू होते हैं? 3 प्रकार से। और नंबर फर्स्ट है अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, यानी मुख्य क्रिया जो आती है उसकी फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। दूसरा है अपना प्लीज या काइंडली शब्द से शुरू होने वाले वाक्य, और तीसरा है अपना डू नॉट या नेवर शब्द से शुरू होने वाले वाक्य। तो देखो बेटाओ इसके अंतर्गत देखो आगे, हाँ जी देखो लिखो इसमें ऐसे वाक्यों, ऐसे सेंटेंसेस या वाक्यों में सेड टू को ऐसे सेंटेंसेस या वाक्यों में सेड टू को आरएस के भाव के अनुसार, सेड टू को आरएस के भाव के अनुसार, आरएस के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड कॉमा एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड कॉमा एडवाइज्ड कॉमा सजेस्टेड कॉमा बेग्ड कॉमा कमांडेड कॉमा कंसल्टेड आदि। देखो ऐसे वाक्यों में सेड टू को आरएस के भाव के अनुसार, ऐसे वाक्यों में सेड टू को आरएस के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइस, सजेस्टेड, बेग्ड, कमांडेड, कंसल्टेड आदि में बदला जाता है, आदि में बदला जाता है या चेंज किया जाता है, आदि में चेंज करते हैं। देखो यानी यदि आपको एमवी की फर्स्ट फॉर्म शुरू होने वाले वाक्य या प्लीज या काइंडली वाले वाक्य दिखाई दे जाएं या डू नॉट या नेवर शब्द वाले दिखाई दे जाएं, तो ऐसे वाक्यों में यानी ध्यान रखना जब अपना क्या आएगा सेड टू आएगा तो उसे किसके अनुसार, आरएस के भाव के अनुसार, यानी आरएस क्या कह रहा है, रिपोर्टेड स्पीच क्या कह रहा है अपना, तो उसके भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइस, सजेस्टेड, बेग्ड, कमांडेड, कंसल्टेड आदि में क्या किया जाता है, बदला जाता है, आदि में चेंज करते हैं। आगे लिखो बेटा इसमें नंबर 2 डाल के इस तरीके से, यदि आरएस का भाव समझ में नहीं आए तो, यदि आरएस का भाव समझ में नहीं आए, समझ में नहीं आए तो, यदि आरएस का भाव समझ में नहीं आए तो उसे आस्क्ड या वार्न में बदल देते हैं, आस्क्ड या वार्न में बदल देते हैं। देखो बेटाओ कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सेंटेंसों के अंतर्गत उसका भाव जो होता है, उसकी फीलिंग्स जो होती है समझ में नहीं आती है। बहुत से भाई कैसे होते हैं कि हमको अंदाज नहीं लगता है कि किसका भाव दे रहा है, क्या भाव है इसका। तो आपको क्या करना है, ऐसे वाक्यों के अंतर्गत जब आपको दिखाई दे जाए आरएस का भाव जब आपकी समझ में नहीं आए तो उसे आस्क्ड या वार्न में बदल देते हैं। या तो आप उसको आस्क्ड में चेंज कर दो या फिर किस में चेंज कर दो, वार्न, चेतावनी होती है वार्न, और आस्क्ड माने पूछने के अर्थ में, यानी इन दोनों में आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखना विशेष बिटाओ। नंबर तीसरा पॉइंट है कनेक्टिव के रूप में, कनेक्टिव के
रूप में टू, कनेक्टिव के रूप में टू शब्द का प्रयोग करते हैं, टू शब्द का प्रयोग करते हैं, कनेक्टिव के रूप में टू शब्द का प्रयोग करते हैं, और यदि टू शब्द का प्रयोग करते हैं और यदि RS का वाक्य नेगेटिव, और यदि RS का वाक्य नेगेटिव अर्थात डू नॉट शब्द से शुरू हो, डू नॉट शब्द से शुरू हो तो, डू नॉट शब्द से शुरू हो तो कनेक्टिव के रूप में, शुरू हो तो कनेक्टिव के रूप में, कनेक्टिव के रूप में नॉट टू शब्द लगाते हैं, नॉट टू शब्द लगाते हैं। देखो बेटाओ, यानी जब आपका यानी सेंटेंस जो है, जब आपका वाक्य जो है किससे शुरू हो, यानी जब आपका सेंटेंस यानी टू नेगेटिव हो, कैसा हो, यानी कनेक्टिव के रूप में तो हम क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं। सामान्य वाक्यों में तो टू लग जाता है, लेकिन यदि RS का वाक्य कैसा है, नेगेटिव है, RS का वाक्य कैसा है, नेगेटिव है, तो डू नॉट शब्द से शुरू हो रहा है तो कनेक्टिव के रूप में नॉट टू शब्द लगा देते हैं। कौन सा शब्द लगाते हैं बताओ, नॉट टू शब्द लगाते हैं। यानी और आगे देखो बताओ, ऐसे शब्दों में या ऐसे वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में सेट टू को, ऐसे वाक्यों में सेट टू को फॉरवर्ड, ऐसे वाक्यों में सेट टू को फॉरवर्ड, डिनाइड या रिफ्यूज्ड में बदल देते हैं, में बदल देते हैं, डिनाइड, फॉरवर्ड या रिफ्यूज्ड में बदल देते हैं। देखो बताओ, ये कह रहा है जो नियम है अपना, यानी दोबारा से देख लो एक बार प्रयोग हो, यानी आधे शब्दों का है। ऐसे वाक्यों में सेट टू जो होता है, सेट टू को RS के भाव के अनुसार, किसके अनुसार, RS के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड यानी एडवाइज्ड, सजेस्टेड, बेग्ड और कमांड में बदला जाता या कंसल्टेड में बदला जाता है। यदि RS का भाव समझ में नहीं आ रहा है आपकी में, कभी कभी ये होता है कि सेंटेंस शुरू हो जाता है लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आता है कि वो किसका भाव दे रहा है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, इनमें से किसी एक का क्या कर देना, आप प्रयोग कर देना। ठीक है बेटा, और कनेक्टिव के रूप में साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है तो क्या लगा देंगे, टू शब्द लगा देंगे। लेकिन यदि RS का वाक्य कैसा है, नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो वहां डू नॉट शब्द से शुरू हो रहा है या फिर तो कनेक्टिव के रूप में क्या लगाते हैं, नॉट टू शब्द लगाते हैं। ध्यान रखना, टू नहीं लगाएंगे, खाली टू से पहले नॉट शब्द और लगाएंगे कनेक्टिव के रूप में। और ऐसे वाक्यों में जब सेट टू जो होगी, यानी अपनी सेट टू जो आएगी उसको फॉरवर्ड, डिनाइड या रिफ्यूज, फॉरवर्ड माने भी मना करना, डिनाइड माने भी मना करना और रिफ्यूज माने भी मना करना। कुल मिलाके तीनों का जो हिंदी अर्थ है, तीनों का जो भाव है वो ये निकल रहा है कि इसके अंतर्गत कुल मिलाके क्या है, नकारात्मकता है। ये जो था आपका इंपरेटिव सेंटेंस था। आगे की चर्चा जो है हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।